सबको प्रणाम। राम राम। आज मैं गाल ब्लैडर स्टोन को गलाने के लिए कुछ दवा बताऊंगा, जिस दवा के उपयोग से आपके गाल ब्लैडर के दर्द, अपर एब्डोमेन के दर्द और पीठ के दर्द में राहत मिलेगा। अगर आपको गाल ब्लैडर स्टोन पता करना है तो एक अल्ट्रासाउंड और एक केयूबी एक्सरे कराना होगा। लेकिन जब अल्ट्रासाउंड और केयूबी कराएंगे तो किसी अच्छे डॉक्टर से दिखाइए। जब डॉक्टर देखेगा तो वो बताएगा कि हाँ, गाल ब्लैडर में पथरी है कि नहीं है। और पथरी होने के कारण दो हैं। एक तो पीत और कोलेस्ट्रॉल के मिक्स से स्टोन बनना, या कोलेस्ट्रॉल की अधिकता से स्टोन बनना, या पीत में बिलिरुबिन की अधिकता हो जाना, जिससे कि स्टोन बन जाता है। तो अधिकांश लोगों को दवा से ही फ़ायदा मिल जाता है। लेकिन अगर दवा से फ़ायदा न मिले तो ऑपरेशन तो अंतिम विकल्प है। ये है गाल ब्लैडर स्टोन जिसको भी होता है उसको सीने के नीचे या लीवर के नीचे राइट साइड में, या पीछे लीवर के ठीक पीछे पीठ में भी दर्द होता है और दर्द असहनीय होता है। वो इंजेक्शन दवा से जल्दी राहत नहीं मिलता है। कभी कभी तो ड्रिप लगाना भी पड़ता है। लेकिन ट्रामाडोल लगाने से राहत मिल सकती है, लेकिन उसे आईवी लगाने का भूल मत करिएगा। कमर पर लगाइएगा, धीरे धीरे राहत मिलेगी। डाइक्लो हो या बुस्कोपान हो या अन्य बहुत दवाइयाँ हैं जो डॉक्टर के पर्चे पर ही अवेलेबल है, आपको नहीं मिलेगा। तो जो भी दवा कराइएगा तो डॉक्टर के राय से कराइएगा। ये वीडियो आप पर्सनल यूज मत कीजिएगा। ये जो सुझाव है, ये जो अनुभव है, ये प्रैक्टिस करने वाले भाइयों के लिए है जो प्रैक्टिस करते हैं। अगर आपके पास कोई गाल ब्लैडर स्टोन का मरीज़ आता है और दर्द से भी परेशान है और वो चाहता है कि हम ऑपरेशन ना कराएं, तो हम सुझाव देंगे कि उस मरीज़ को आप एक बार इन दवाइयों को देकर 2 महीने तक चलाकर अल्ट्रासाउंड कराकर देख लें। अगर फ़ायदा होता है तो ठीक, और नहीं होता है तो ऑपरेशन करा लें। लेकिन अगर आपका जीबी स्टोन 1 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm तक भी है तो बिल्कुल गारंटी के साथ निकल जाएगा। अगर बड़ा भी है और वो पुष्ट नहीं हुआ है, पत्थर नहीं बना है, जैसे प्योर पत्थर, दांत से भी कड़ा, तो उसमें थोड़ा दिक्कत आ सकता है। लेकिन उसको भी गलते हुए हमने देखा है प्रैक्टिस में। तो हम तो कहेंगे कि आप 2-2 चम्मच सुबह शाम, करीब 20 ml सुबह और 20 ml शाम, नीरी के एफटी सिरप, नीरी के एफटी सिरप 2 चम्मच सुबह, मतलब 20 ml सुबह और 20 ml शाम, और उस 20 ml नीरी के एफटी में एक नींबू निचोड़कर आपको पीना है, सुबह भी और शाम भी। और जब तक दवा चलेगा, खट्टी चीज़ें सबसे ज़्यादा खानी है। बाहर की वस्तुएं नहीं खाना है,
मीठा नहीं खाना है, मीट, मछली, दारू, मुर्गा, मसाला, इस सब से परहेज करना है, क्योंकि इसमें बैगन भी नुकसान करता है। वादी है ना, नुकसान करता है, लेकिन खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दवा ज़रूर यूज करें। साथ में आप सिस्टोन दे सकते हैं, एक सुबह, एक दोपहर, एक शाम, या 2 सुबह 2 शाम। साथ में अगर आप होम्योपैथ की एक दवा देते हैं तो हमको पूरा उम्मीद है कि पेट का दर्द हमेशा के लिए दूर हो जाएगा और धीरे धीरे पथरी भी निकल जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। जर्मन कंपनी का आता है डॉक्टर रेकवेक का R27 और लीवर के लिए R7, और आप नीरी और सिस्टोन के साथ इस दवा को भी ले सकते हैं। अगर आप निहायत गरीब हैं तो सिर्फ वर्वेरिस वल्गेरिस क्यूब 20 बूंद सुबह, 20 बूंद दोपहर, 20 बूंद शाम आप सुसुम गर्म पानी में डालकर चाय की तरह पी सकते हैं। इससे भी आपको फ़ायदा मिलेगा। लेकिन अगर आप पैसे एडजस्ट कर सकते हैं तो हम कहेंगे कि लीवर के लिए R7 और पथरी के लिए R27 लेने का प्रयास कीजिएगा, और खाना खाने से आधे घंटे पहले उसको ले लीजिएगा, और नीरी और सिस्टोन खाना खाने के बाद लीजिएगा। तो 20 ml सुबह, 20 ml शाम नीरी लेना है खाना खाने के बाद, और 2 टैबलेट सिस्टोन सुबह, 2 टैबलेट शाम लेना है खाना खाने के बाद, और 20 बूंद सुबह, 20 बूंद दोपहर, 20 बूंद शाम R7 और R27 सुसुम गर्म पानी में डालकर चाय की तरह पीना है। हमें पूरा विश्वास है कि पथरी बाहर हो जाएगी। आज तक अपने प्रैक्टिस में जिसको भी हमने दिया उसमें से 90% लोग ठीक हो गए। साथ में और कुछ बहुत दवाइयाँ आती हैं जो रोग के अनुसार देना पड़ता है, तो वो डॉक्टर से मिलेंगे तो डॉक्टर के सलाह से ही आप इलाज कराएंगे। आपके अनुभव के लिए मैं आपके सामने यह दवाइयाँ पेश कर रहा हूँ। यह दवाइयाँ किडनी स्टोन में भी फ़ायदा करेगा, सिर्फ चीबी स्टोन में ही फ़ायदा नहीं करेगा, और किडनी स्टोन के भी पेन को ख़त्म करेगा, और गाल ब्लैडर स्टोन के पेन को भी ख़त्म करेगा। ये मेरी गारंटी है। अगर R7 R27 आप लेने लगेंगे और नीरी KFT और सिस्टोन लेने लगेंगे तो ट्रामाडोल लेने की ज़रूरतें नहीं पड़ेगी। अगर अकस्मात कभी दर्द हो जाता है तो आप ट्रामाडोल टैबलेट ले सकते हैं, जो नोविगान के नाम से आता है। नोविगान प्योर ट्रामाडोल है और वो बहुत जल्दी फ़ायदा करता है। लेकिन जानते ही हैं आज के ज़माने में अच्छी दवाइयाँ कहाँ मिलती हैं। अच्छी दवा कोई रखना नहीं चाहता है, क्योंकि महंगी होती है, उसमें फ़ायदा नहीं होता है। डॉक्टर लोग, प्रैक्टिशनर लोग वही दवा रखते हैं जिसमें कुछ फ़ायदा हो, ताकि बाकी लग जाए तो अफसोस ना हो। लेकिन जो अच्छे डॉक्टर हैं, अच्छी दवा रखते हैं, अगर उनका बकाया लग जाता है तो कमर पकड़ लेते हैं। और अधिकांश मरीज ऐसा आते हैं जो देहात में दवा करा चुके हैं, तो अच्छे डॉक्टर के यहाँ आकर अच्छी दवा लेने के बाद भी वो बकाया लगा देते हैं। और वो सब डॉक्टर तो बकाया नहीं लगाते हैं, लेकिन कुछ डॉक्टर ऐसे रहमदिल होते हैं, उनकी बातों में आ जाते हैं और बकाया लगा देते हैं, और वो इंसान दुकान से दवा खरीद कर खाने लगता है और डॉक्टर साहब का पैसा देना भूल जाता है। और डॉक्टर साहब उस पैसे को लेकर आए दिन टेंशन में रहते हैं कि अरे यार, दवा का पैसा भी गया, फीस भी नहीं मिला और मरीज भी ठीक हो गया।
तो प्रभु करे आप सब लोग ठीक हो जाएं, लेकिन किसी डॉक्टर का अगर पैसा बकाया रखे हैं तो आप उनका पैसा पहुंचा दें, क्योंकि डॉक्टर को बहुत दर्द होता है। एक तो ईमानदारी से दवा करता है, दूसरे ओरिजिनल दवा देता है, तीसरे आप बकाया लगा देते हैं, चौथा उसका कमर तोड़ देते हैं, फिर आप ठीक हो जाते हैं, फिर दोबारा आते नहीं हैं। तो ऐसी गलती ना करें। हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप लोग जिससे भी दवा कराएं, चाहे वो झोला छाप हो, चाहे पढ़ा लिखा हो, पहले तो आप उससे पूछ कर उसे 2 रुपया, 4 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपया फीस देकर इलाज कराएं, ताकि आपको फ़ायदा मिले। और दवा वहाँ से लेना चाहें तो लें, और न लेना चाहें तो लिखवा लें। अगर लें तो पैसा दें, बकाया न लगाएं। अगर बकाया लगाना है तो दुकान से ले लें जो आपके नज़दीकी हो। कोई डॉक्टर कहीं और से आया है, कोई डॉक्टर कहीं और का है, और उससे आप बकाया लगा कर लेकर चले जाएंगे और फिर लौट के नहीं आएंगे तो आप तो ठीक हो गए और उसका तो कमर तोड़ गए। तो भगवान कैसे माफ़ करेगा? फिर आपको कोई और बीमारी होगी, फिर आप और परेशान होंगे, और बकाया की वजह से उस डॉक्टर के यहाँ जाएंगे नहीं कि पीछे का बकाया देना पड़ेगा, और आप आए दिन परेशान होते रहेंगे। इससे अच्छा है कि ना बकाया लगाएंगे, ना डॉक्टर से मुंह चुराना पड़ेगा। तो हमारी बात को अन्यथा मत लीजिएगा, आप लोग मन लगा के इलाज कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि अच्छी कंपनियों की दवा खाएं, जो तत्काल फ़ायदा मिले, राहत मिले और आप बिल्कुल ठीक हो जाएं। इसी सब बातों के साथ अपने बातों को विराम देता हूं, क्योंकि वीडियो बड़ी हो रही है। हमारे चैनल में राजनीतिक और स्वास्थ्य संबंधी और आपको खुश रखने संबंधी वीडियो भी मिलेंगे। आप देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए। और किसी भी रोग के लिए जिससे आप परेशान हैं, आपका रोग ठीक नहीं होता है, दवा कराते कराते थक चुके हैं, तो कीतो एक हमारे नंबर 83 54 96 26 69 पर संपर्क करें, या हमसे आकर मिलें, या हमसे पूछकर मेडिकल से बात कराकर दवा लेकर खाएं। आपको फ़ायदा हो तो उसे लगातार खाएं और ठीक होने के बाद बंद कर दें। इसी कामना के साथ आप लोगों के स्वास्थ्य की कामना करते हुए मैं डॉक्टर राजेश कुमार अपनी बातों को विराम देता हूं। मैं आए दिन समाज के बीच में सेवा के चलते जो बुलाता है उसके पास जाता हूँ, और वहाँ मरीजों को सलाह देना, इलाज करना, या जो भी समस्या है उसका निदान करना हमारा काम है। अगर आप लोग हमसे मिलना चाहते हैं तो आप लोग 549/153 बड़ा बरहा आलमबाग लखनऊ, या नमस्ते हॉस्पिटल एवं जच्चा बच्चा केंद्र, औरास, जिला उन्नाव, मोबाइल से संपर्क कर पता कर हम कहाँ हैं, कब मिलेंगे, तब हमसे मिलने का प्रयास करें। अन्यथा दवा लेकर खाएं, मोबाइल से बात कर लें। हम अगर खाली रहेंगे तो फ़ोन ज़रूर उठेगा, अगर खाली नहीं रहेंगे तो आप लोग शांत हो जाइएगा। हम जब भी खाली होंगे फ़ोन वापस करेंगे। इसी सब बातों के साथ निवेदन है कि लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन तो ज़रूर दबा दीजिएगा।
जय हिंद, जय भारत, जय सर्व समाज।